60 के बाद जब पाँव में झुंझुनाहट होती है ना, तो लोग सोचते हैं बस उम्र का असर है, जाने दो। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो शायद कोई नहीं बताएगा। ये झुंझुनाहट, ये सुनपन, ये जो रात को पिंडलियों में ऐसा दर्द उठता है कि नींद से चीख निकल जाती है, ये उम्र का असर नहीं है, ये आपके जिस्म का अलार्म है। एक ऐसा अलार्म जो आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, और अगर अभी तवज्जो नहीं दी तो आगे चलकर बात बहुत बिगड़ सकती है। अब जरा एक सेकंड रुककर सोचिए, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सुबह बिस्तर से उतरते ही पाँव के तलवों में ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभ रहा हो? या फिर शाम को पाँव इतने भारी हो जाते हैं जैसे पाँव में सीमेंट भर दिया हो? या फिर चलते चलते अचानक लगता है कि पाँव जमीन पर टिक ही नहीं रहे, बैलेंस बिगड़ रहा है और डर लगता है कि कहीं गिर ना जाऊं? अगर इनमें से एक भी चीज आपके साथ हो रही है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि ये कोई सादा हेल्थ टिप्स वाली वीडियो है। नहीं, आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो अक्सर डॉक्टर की क्लिनिक में 10 मिनट की विजिट में छूट जाती है। वो बात जो दवाइयों के पीछे दब जाती है। वो असली वजह जिसकी वजह से आपकी नसें कमजोर हो रही हैं, आपके पांव तक खून सही से नहीं पहुंच रहा, और आपका जिस्म धीरे धीरे आपका साथ छोड़ रहा है। और सबसे जरूरी बात, आज मैं आपको 3 ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिनसे आप इस खतरनाक सिलसिले को रोक सकते हैं, अपनी नसों को दोबारा जिंदा कर सकते हैं और इस दर्द और झुंझुनाहट से छुटकारा पा सकते हैं। और ये नुस्खे इतने आसान हैं कि आप आज रात से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इनका असर आपको हैरान कर देगा। बस एक शर्त है, आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि तीसरा नुस्खा वो सबसे पावरफुल है और वो मैं आखिर में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस चीज से जो सबसे जरूरी है, वो है ये समझना कि आखिर ये हो क्या रहा है आपके जिस्म के अंदर। देखिए, आपके जिस्म में नसों का एक जाल बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी शहर में बिजली के तारों का जाल होता है। जैसे बिजली के तार हर घर तक बिजली पहुंचाते हैं, वैसी ही आपकी नसें दिमाग से हर उज़्व तक सिग्नल पहुंचाती हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी इलाके में बिजली का तार कट जाए या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो क्या होगा? उस पूरे इलाके में अंधेरा हो जाएगा ना? बिल्कुल यही आपके जिस्म में हो रहा है। जब नसें दबती हैं, जब उन पर दबाव आता है या जब उन्हें खून की सप्लाई कम मिलती है, तो वो ठीक से काम करना बंद कर देती हैं। और तब शुरू होता है वो सिलसिला जो झंझनाहट से शुरू होकर सुनपन, दर्द और कमजोरी तक जाता है। और अगर ये सिलसिला रुका नहीं, तो एक दिन वो नसें इतनी डैमेज हो जाती हैं कि वापस रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये नसें डैमेज क्यों होती हैं? देखिए, 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह है लगातार बैठे रहना। जब आप घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में जो डिस्क होती है, वो धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगती है। और जब वो हिलती है, तो पीछे से गुजरने वाली नसों को दबा देती है। यही साइटिका का दर्द है, वो दर्द जो कमर से शुरू होकर पूरे पाँव में नीचे तक जाता है। दूसरी वजह है खून में शुगर का बढ़ना। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ज़ियादतीस सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, ये असल में नसों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब खून में शुगर बढ़ती है, तो वो छोटी छोटी खून की नालियों को अंदर से सख्त कर देती है। और जब ये नालियां सख्त हो जाती हैं, तो पाँव की नसों तक ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। नतीजा, नसें भूखी रह जाती हैं और धीरे धीरे मरने लगती हैं। और तीसरी वजह, ये वो वजह है जिसके बारे में लोगों को सबसे कम पता है। आपकी हर नस के ऊपर एक बहुत पतली सी तह होती है। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे बिजली के तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। इस तह को माइलिन शीथ कहते हैं। ये तह आपकी नसों को महफूज रखती है। लेकिन जब जिस्म में विटामिन B12, विटामिन B1 और ओमेगा 3 की कमी होती है, तो ये तह धीरे धीरे घिसने लगती है। और जब ये तह घिस जाती है, तो नसें एक्सपोज हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बगैर कोटिंग के बिजली के तार को छूने पर करंट लगता है। वैसे ही बगैर माइलिन शीथ की नसें हर छोटी सी हलचल पर दर्द का सिग्नल भेजने लगती हैं। तो अब आप समझ गए कि ये दर्द, ये झंझनाहट, ये जो रात को पिंडलियां पत्थर जैसी हो जाती हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आपके जिस्म के अंदर चल रही एक खामोश लड़ाई है।
लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस लड़ाई में आप जीत सकते हैं। और जीतने के लिए आपको कोई महंगी दवाई नहीं चाहिए, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं चाहिए। बस वो 3 नुस्खे चाहिए जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला नुस्खा, और ये नुस्खा इतना आसान है कि आप इसे अभी इसी वक्त जहां बैठी हैं वहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊं, मैं चाहती हूं कि आप एक काम करें। अपने दोनों पांव जमीन पर रखिए और गौर कीजिए कि आपको अभी इस वक्त अपने पाँव में कोई हल्की सी झंझनाहट महसूस हो रही है, कोई हल्का सा सुनपन। अगर हाँ, तो ये पहला नुस्खा आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस नुस्खे का नाम है नर्व फ्लॉसिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। देखिए, जैसे आप अपने दांतों के दरमियान फ्लॉस करते हैं ना, फंसा हुआ कचरा निकालने के लिए, बिल्कुल वैसे ही ये वर्जिश आपकी दबी हुई नसों को आजाद करती है। उनके आसपास जो सूजन जमा हो गई है, जो दबाव बन गया है, वो धीरे धीरे खत्म होता है और नस फिर से अपना काम करने लगती है। अब ये करना कैसे है, सुनिए गौर से। एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। अब अपना एक पाँव सीधा कीजिए और पंजे को अपनी तरफ खींचिए। जब आप सर ऊपर उठाएं तो पंजे को बाहर की तरफ धकेलिए, और जब सर नीचे लाएं, ठोड़ी को सीने से लगाएं तो पंजे को वापस अपनी तरफ खींचिए। ये हरकत बहुत धीरे धीरे करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। एक तरफ 10 बार, फिर दूसरे पाँव से 10 बार, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। बस इतना सा काम। लेकिन ये इतना सा काम आपकी नसों के लिए वो करेगा जो शायद महीनों की दवाई भी नहीं कर पाई। क्योंकि दवाई दर्द को दबाती है, लेकिन ये वर्जिश इस दर्द की जड़ पर काम करती है। अब दूसरा नुस्खा, और ये नुस्खा सुनकर आप कहेंगे कि इतनी आसान सी चीज से इतना बड़ा फायदा। जी हाँ, कभी कभी सबसे आसान चीजें सबसे ज्यादा असरदार होती हैं। ये नुस्खा है दीवार से पांव लगाकर लेटना। सुनने में बहुत सादा लग रहा है ना, लेकिन इसके पीछे का साइंस जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए, पूरा दिन जब आप बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो कशिश शकल की वजह से खून आपके पाँव में नीचे की तरफ जमा होता रहता है। और जब ये खून वापस दिल की तरफ नहीं जा पाता तो पाँव में सूजन आती है, भारीपन आता है और नसों पर इजाफी दबाव पड़ता है। अब जब आप लेटकर अपने पाँव दीवार से सटाकर ऊपर करते हैं तो कशिश शकल आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगती है। वो जमा हुआ खून, वो गंदा ऑक्सीजन से खाली खून वापस दिल की तरफ बहने लगता है, और ताज़ा ऑक्सीजन से भरपूर खून आपकी नसों तक पहुंचता है। रात को सोने से पहले बस 10 मिनट दीवार से पाँव लगाइए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। 10 मिनट। इतने में आपके पाँव की सूजन कम होगी, भारीपन गायब होगा और एक अजीब सी हल्की सी राहत महसूस होगी जो शायद आपने बहुत अरसे से महसूस नहीं की। अब तीसरा और आखिरी नुस्खा, और ये वो नुस्खा है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये बाहर से नहीं, अंदर से काम करता है। वो 2 नुस्खे जो मैंने बताए, वो आपकी नसों को बाहर से राहत देते हैं, लेकिन असली मरम्मत, असली रिपेयर तो अंदर से होनी चाहिए ना। और वो होगी एक ऐसी चीज से जो शायद अभी आपके किचन में रखी है। लहसुन। जी हाँ, लहसुन। वो लहसुन जिसे आप रोज खाने में डालते हैं। इसके अंदर एक ऐसा मुरक्कब छुपा है जिसका नाम है एलिसिन। और ये एलिसिन आपकी नसों के लिए वो काम करता है जो महंगी से महंगी दवाई नहीं कर पाती। ये नसों की सूजन को कम करता है, खून को पतला करता है ताकि वो आसानी से हर नस तक पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात, ये खून की नालियों में जमा हुए कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। लेकिन एक बात है, लहसुन को ऐसे ही कच्चा खा लेने से इतना फायदा नहीं होता। इसका सही तरीका है, और वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। रात को सोने से पहले 1 ग्लास दूध लीजिए, तकरीबन 250 मिलीलीटर। उसमें लहसुन की 3 कलियां लीजिए और उन्हें अच्छी तरह कूट लीजिए। कूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक लहसुन नहीं कूटा जाता, एलिसिन एक्टिव नहीं होता। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डालिए और 1 चुटकी काली मिर्च। काली मिर्च इसलिए क्योंकि बगैर काली मिर्च के आपका जिस्म हल्दी को जज़्ब भी नहीं कर पाता। काली मिर्च हल्दी के असर को कई गुना बढ़ा देती है। अब इस दूध को धीमी आंच पर तब तक उबालिए जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। फिर इसे नीम गर्म होने दीजिए और पी लीजिए। बस, हर रात सोने से पहले 1 ग्लास। इतना सा काम। लेकिन ये 1 ग्लास आपकी नसों के अंदर जाकर वो सफाई करेगा, वो मरम्मत करेगा जो आप बाहर से कितनी भी मालिश करें, कितनी भी सिकाई करें, नहीं हो सकती। और हाँ, एक बोनस बात बताती हूँ।
अगर आपके पाँव में बहुत ज्यादा सूजन रहती है तो हफ्ते में 2 बार गुनगुने पानी में आधा कप एप्सम सॉल्ट डालकर 15 मिनट पाँव डुबोकर बैठिए। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है जो आपकी जिल्द के जरिए सीधा पट्टों तक पहुंचता है और तनाव को खत्म करता है। अब आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ये तीनों नुस्खे काम करते हैं, लेकिन तब जब आप इन्हें रोज करें। एक दिन करके छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। अपने जिस्म को वक्त दीजिए। आपकी नसें सालों से डैमेज हो रही हैं, वो एक रात में ठीक नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने लगातार ये तीनों चीजें की तो चंद ही हफ्तों में आपको फर्क महसूस होगा। और हाँ, अगर दर्द बहुत ज्यादा है या पाँव में कमजोरी बढ़ रही है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलिए। अब मेरी एक गुजारिश है आपसे, अगर आज की ये वीडियो आपको फायदेमंद लगी तो इसे अपने घर के बड़ों को भेजिए, अपनी अम्मी अब्बू को भेजिए, अपनी दादा दादी को भेजिए, अपनी किसी भी बुजुर्ग रिश्तेदार को भेजिए, क्योंकि हो सकता है वो ये दर्द चुपचाप सह रही हूं और किसी को बता भी ना रही हूं। आपका एक शेयर उनकी जिंदगी बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा नुस्खा पसंद आया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।